तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम आज समझने की कोशिश करेंगे वो है जी टॉपिक्स। ओके, मेरी सेटिंग अभी तक नहीं हो पाई। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला जो पॉइंट है वो है मल्टी टाइम फ्रेमिंग इन चैनल। ठीक है, यानी MTF, मल्टी टाइम फ्रेम। और दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो चैनल्स के ब्रेकआउट होते हैं, चैनल्स ब्रेकआउट्स, वो कितनी किस्म के होते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग है चैनल के अंदर, MTF इन चैनल्स। देखिए, अभी तक हम एक बात तो बार बार कर चुके हुए हैं और हमें मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए कि जब भी हम चैनल बनाएंगे तो बड़े चार्ट के ऊपर चैनल बनाना चाहिए। बड़े चार्ट से मुराद ये कि कम से कम हमें 4 घंटे या एक दिन के चार्ट के ऊपर हमें चैनल बनाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे हमें क्लियर पिक्चर पता चलती है, बड़ी पिक्चर दूर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम वन डे के चार्ट के ऊपर हमने चैनल बनाया। ठीक है, बाज औकात वन डे के चार्ट के ऊपर चैनल प्रॉपर नहीं बन रहा तो आप 4 घंटे के ऊपर भी बना सकते हैं, या ठीक है इससे ऊपर चले जाएं, वन वीक के ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये आप अपनी जब प्रैक्टिस जो करेंगे वैसे आपको पता चलेगा कि बाज औकात 4 घंटे के चार्ट पे नहीं बन रहा होगा चैनल प्रॉपर, तो आप ऊपर वाले पे चले जाएं, वन डे पे, वहां पे बन जाएगा। वन डे पे नहीं बन रहा, वन वीक पे चले जाएं तो वहां पे बड़ा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस की बात है। अच्छा जी, अब बात ये है कि फर्ज करें कि हमने एक चैनल बनाया। ठीक है, बात को समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये चैनल है बुलिश, सिंपल बुलिश चैनल है कुछ इस तरीके से, और ये आपने बनाया वन डे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, और इसमें जो हमारी वेव चल रही है, कैंडल्स वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही हैं। ठीक है, और अभी यहाँ पे है कैंडल, ये यहाँ पे इस जगह पे कैंडल है, और काफी देर हो गई है। ठीक है, काफी देर का मतलब काफी घंटे हो गए हैं कि यहाँ से ये ऊपर ही नहीं जा पा रही, यहाँ पे कैंडल्स रुकी हुई हैं इस जगह पे। ठीक है, अब आप देखें कि जो बड़ा चैनल आपने बनाया है वो क्या है, वो बना है बुलिश। बड़े चैनल की ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह हमें पता लग रही है कि ये वाली कौन सी जगह हो सकती है कि या तो यहाँ से ये ऊपर जाएगी, अब कैंडल्स या प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ पे जाके, ऊपर जाके यहाँ पे हायर हाई बनाएगी कहीं पे इस जगह पे। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती तो यहाँ से ये चैनल को नीचे की तरफ तोड़ेगी, और चैनल को तोड़ के यहाँ से नीचे की तरफ चले जाएगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, सिचुएशन अभी यहाँ पे ये है कि काफी देर हो गई है, जो कैंडल्स हैं वो जहां पे नीचे हायर लो की जगह है बड़े चैनल की, ठीक है ये वाली, यहां पे ही ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं चैनल्स से यहां से, लेकिन ऊपर नहीं जा रही, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें जल्दबाजी में तो ट्रेड लेनी नहीं चाहिए यहाँ से। ठीक है ना, हमें थोड़ा सा इंतजार करके अपना नॉलेज अप्लाई करके तब हमें ट्रेड लेनी चाहिए।
तो अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर हम ये इस जगह के ऊपर हम छोटा चार्ट ओपन करें, ठीक है, हम 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लें या 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लें, और इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे हम ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे, इन कैंडल्स पे आप देखें कि कौन सा चैनल बन रहा है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये चैनल बन रहा है, ठीक है, इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। तो अब ये चैनल जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ठीक है, कोई भी कैंडल जब भी ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो, ठीक है, और ब्रेक होने के बाद कैंडल का चैनल के ऊपर जो है वो क्लोज होना जरूरी होता है, याद रखिएगा, वो आगे मैं भी डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे ही एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, तो अगली कैंडल के शुरू से, ठीक है, यहां से आप बाय की ट्रेड ले लें। लेकिन बाज औकात जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी सी ग्रिप बन जाएगी, तो फिर जैसे ही ये चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा यहां से, आप यहां से जैसे ही ब्रेक हुआ तो आप फौरन यहां पे बाय की ट्रेड ले लेंगे। क्यों? देखें, इसलिए कि ये जगह बड़ी आइडियल है ये वाली। अगर यहाँ पे छोटा चैनल आपने बनाया छोटे टाइम फ्रेम पे, और वो चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, ठीक है, काफी देर के बाद यहां से ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा चांसेस ये हैं कि अब ये कैंडल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि ये बड़े चैनल की बहुत आइडियल जगह है हायर लो। यहां से हमने पढ़ा था कि अगर बुलिश चैनल है तो बुलिश चैनल में जब हायर लो बना, हायर लो बनने के बाद जैसे ही कैंडल ऊपर जाना शुरू करेगी तो यहां से हम बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। ये बात क्लियर हुई जी, समझ आई? ठीक है, अब देखें, लेकिन अगर यही चैनल जो है, फॉर एग्जाम्पल इसका हमें फायदा हो गया ट्रेड लेने के लिए, तो अब फर्ज करें कि ये कैंडल यहां से ऊपर पहुंच गई इधर, ठीक है, यहां पे इस जगह पे, और यहां पे काफी देर हो गई है, ठीक है, यहां से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो क्या यहां पे हमें मल्टी टाइम फ्रेमिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बुलिश चैनल है। बुलिश चैनल में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, और वो भी कहां से? नीचे जो हायर लो होता है, बनता है नया, वहां से जब ऊपर उठती है तो वहां से हम ट्रेड पकड़ते हैं बाय की। आइडियल तो ये ट्रेड होती है, ठीक है। लेकिन फिर बात आती है आपकी प्रैक्टिस की, कि आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी इस नॉलेज के ऊपर। तो जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, आपको मार्केट की जो मूवमेंट है उसके ऊपर किसी हद तक कंट्रोल आपका बन जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंची हुई है मार्केट, रुकी हुई है, यहाँ पे आपने चैनल बनाया, वो चैनल जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक होगा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे रीटेस्टिंग होगी, वापस नीचे जाएगा, तो यहाँ से आप छोटी सी सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन वो जो, क्योंकि ये चैनल बुलिश है, बुलिश चैनल में सेल की ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये शुरू में आप नहीं ले सकते। मैं बात कर रहा हूँ जब आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी, प्रैक्टिस कर, जब आपका एतमाद अपने नॉलेज के ऊपर हो जाएगा, तो छोटी सी ट्रेड आप लेंगे और थोड़े प्रॉफिट के ऊपर इस ये ट्रेड से आप निकल जाएंगे। ये बात क्लियर होगी जी। तो अच्छा, इसी तरीके से जो बड़ा चैनल होता है, ठीक है, वो हमें एक और बात भी बताता है। मिसाल के तौर पे ये बड़ा चैनल आपने बनाया 1 डे का या 4 घंटे का, और इसमें यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जाके मार्केट रुकी हुई है और कुछ कैंडल्स बस इस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। तो अब क्या मुझे बताएं कि यहां से इस जगह से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए? इस जगह पे क्या हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए? बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए यहां से। क्यों? इसलिए कि ये छोटा, बेशक आप यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेमिंग करें, छोटा चैनल बनाएं, वो जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो आपको बाय की ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि थोड़े से फासले के ऊपर ये देखें, बड़े चैनल की जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, वो मौजूद है। तो वो जरूरी नहीं है कि ये वहां तक पहुंचे, ठीक है, कैंडल।
छोटे चैनल को तोड़ के, अगर पहुंचेगी भी तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर जा सके, तो ये हाई रिस्क वाली ट्रेड है। तो याद रखें कि बड़ा चैनल जब आप बनाते हैं, बड़े चैनल के बना के, ठीक है, उसमें सही जगह के ऊपर ट्रेंड के मुताबिक अगर आप मल्टी टाइम फ्रेमिंग का तरीका अपना के छोटे चैनल बनाते हैं, वो चैनल अगर सही सिमत में ब्रेक होता है तो वहां से आप एंट्री ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहां से ये कैंडल ऊपर जा रही थी इस जगह से, हायर लो से, यहां से आपने उस वक्त नहीं देखा, जब यहां पे मार्केट पहुंच चुकी थी इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, और आपकी नजर पड़ी और आपने यहाँ पे चैनल बनाया, ठीक है, इस जगह पे छोटा मल्टी टाइम फ्रेमिंग का, जैसे ही वो चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, तो क्या आप यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए आपको कि नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि यहां से लेके यहां तक का फासला काफी ज्यादा है, और आपको अगर यहां तक भी प्रॉफिट मिल गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इस ये जगह जो है जहां से छोटा चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, यहां से लेके ऊपर की जो बड़े चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन है वो काफी फासला है, तो उसमें आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलने का मौका मिल जाएगा। तो ये हमें सारी चीजें पता चलती हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चैनल बना के, उसके अंदर सही जगह के ऊपर छोटे चैनल बना के उसके ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर अप्लाई करते हैं जी, और हम देखते हैं कि, ओके जी, मैं किसी और चार्ट पे चला जाता हूँ, फ्रेश चार्ट के ऊपर। अच्छा, वो फ्रेश चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, किसी भी चैनल का जो ब्रेकआउट होता है, ये बात समझ लें, ब्रेकआउट कब होता है? किसी भी चैनल का जो ब्रेकआउट है वो कब होता है, मैं आपको बताने लगा हूं। मिसाल के तौर पे ये एक चैनल है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से वेव मूव कर रही है, और यहां से क्या हुआ कि एक कैंडल ने चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ा, और ये कैंडल चैनल के ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन के बाहर जाके क्लोज भी हो गई। चैनल, कोई कैंडल चैनल को तोड़े और चैनल से बाहर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्लियर बाहर, ठीक है, थोड़ा वाज़ेह बाहर जाके क्लोज भी अगर हो जाए, तो इस अमल को हम कहते हैं कि ये चैनल टूट गया है, ये चैनल ब्रेकआउट हो गया है जी। चैनल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो चैनल का बुलिश ब्रेकआउट हुआ हो गया है, यहां पे बुलिश ब्रेकआउट हो गया है, ठीक हो गया जी। और अगर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहां पे ये कैंडल आई थी और यहां से एक कैंडल ने इस चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा था, और नीचे की तरफ तोड़ने के बाद एक कैंडल नीचे जाके क्लोज भी हो गई थी, चैनल के बाहर जाके नीचे क्लोज भी हो गई थी, तो अब ये कौन सा ब्रेकआउट हुआ है? ये ब्रेकआउट हुआ है जी बेरिश, क्योंकि चैनल से बाहर कैंडल निकली नीचे की तरफ, और वो कैंडल चैनल के बाहर ही जाके क्लोज भी हो गई। तो अब इसको हम कहेंगे कि ये हमारा बेरिश ये चैनल का बेरिश ब्रेकआउट हो गया है नीचे की तरफ, बेरिश ब्रेकआउट हो गया है। अच्छा, लेकिन बाज औक़ात क्या होता है कि यही चैनल है बिल्कुल सेम मिसाल के तौर पे, और इसके अंदर ये वेव चल रही है इस तरीके से, क्या होगा कि यहां से एक कैंडल बाहर निकलेगी, काफी बाहर गई, ठीक है, ये कैंडल कोई भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी कैंडल हो सकती है। ये कैंडल बाहर निकली यहां से और कितनी बार गई है चैनल को तोड़ के, लेकिन जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ तो ये क्लोज आके हुई है चैनल की लाइन के ऊपर या चैनल के अंदर आके यहाँ पे क्लोज हुई है। तो अब क्या है
अब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है जी, अब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्यों? ब्रेकआउट यानी चैनल से जब कोई कैंडल तोड़ के बाहर निकलती है तो ब्रेकआउट तब होता है कि अगर वो कैंडल चैनल के बाहर जाके क्लोज भी हो जाए। मेरी बात समझ गए हैं जी? बाज़ औक़ात क्या होता है कि कैंडल एक चैनल के अंदर से ही, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां से नीचे की तरफ आई, लेकिन बहुत नीचे आई लेकिन क्लोज यहां पे अंदर आके हो गई, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, इसको हम ब्रेकआउट कहते ही नहीं है। तो ये बात तो क्लियर होगी। अच्छा, अब आगे हम आज के टॉपिक में थोड़ी देर के बाद ये भी पढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट कितनी किस्म के होते हैं, तो फिर वो आगे मजीद आपको ब्रेकआउट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम वापस आते हैं जी मल्टी टाइम फ्रेमिंग के ऊपर, कि हम इसको यूज करते हैं लाइव किसी चार्ट के ऊपर। जैसा कि मैं यहाँ पे लेट्स से कि चार्ट ओपन कर लेता हूँ यूएसडी सीएचएफ का। मतलब ये मैं डिफरेंट चार्ट इसलिए ओपन करता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो कि कोई भी पेयर हो, चार्ट किसी भी पेयर का हो, ये नॉलेज आप हर पेयर के ऊपर इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर मैं सिर्फ गोल्ड के चार्ट पे अप्लाई कर रहा हूं तो आप सिर्फ ये नॉलेज गोल्ड के चार्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, कोई भी पेयर हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी, आप उसके ऊपर ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। इवन कुछ दोस्त जो क्रिप्टो की ट्रेड करते हैं, ठीक है, बिटकॉइन वगैरह की, तो वहां पे भी आप ये नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, ये भी वहां पे भी इक्वली काम इम्पोर्ट यानी कि अच्छा का रिजल्ट देता है आपको। ओके जी, हम इसके टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चैनल बनाएंगे, कम से कम हम 1 डे के चार्ट पे बनाएंगे, ठीक है, अभी लाइव जो मार्केट चल रही है इसको देख लेते हैं। अब देखें, इस वक्त जो मार्केट चल रही है लाइव, वो ये यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे है इस जगह पे, ठीक है। अब इससे पहले आप देखें कि ये प्राइस ऊपर से 1 2 3 4 और 5 दिन मुसलसल नीचे आई, और छठा दिन भी, ठीक है, यहां से। और उससे पहले देखें कितने, 2 3 4 दिन नीचे आई थी, फिर 1 और 2 दिन ऊपर गई थी। तो ये पिछले जो चैनल्स थे ये खत्म हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम इसको एक छोटा चैनल बना लेते हैं। ओके, बल्कि हम थोड़ा सा एक बड़ा चैनल बनाते हैं, देखते हैं कि बड़ा चैनल क्या कह रहा है, यहां से लेके यहां तक बड़ी पिक्चर। तो अब आप देखें कि ये मैं ट्रेंड लाइन लेने लेने लगा हूं जी इधर से। क्या यहां से कोई चैनल बनेगा अगर मैं यहां से बनाऊं, यहां से लेके यहां तक चैनल बन ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये पिछले चैनल खत्म हो चुके हुए हैं। ये पिछला चैनल जो था हमारा बड़ा, वो यहां तक था, और देखें कितना जबरदस्त उसने काम किया है। ये यहां से ये चैनल टूट के ये मार्केट ऊपर निकल गई थी, एक चैनल यहां तक बन गया, दूसरा चैनल जो था हमारा ये यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, फिर तीसरा चैनल ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये चैनल यहाँ पे मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए हैं, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस चैनल की यहाँ पे, ठीक है। और ये आप देखें कि कितने दिनों से मार्केट इस चैनल के अंदर मूव कर रही है। ये देखिए, मैंने एक चैनल बनाया है अभी जिसमें मार्केट मूव कर रही है, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है।
तो ये कौन सा चैनल बना है? ये बन गया साइडवेज का, ठीक है, और ये है 1 डे का चार्ट। अब चैनल हमने बना लिया 1 डे के ऊपर, 1 डे के चार्ट के ऊपर, और इस चैनल के अंदर देखें 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 और आज 7वां दिन है। तो अब हमने इसके ऊपर जब ट्रेड करनी है, एंट्री, हमें बाय की ट्रेड कब लेनी चाहिए या सेल की ट्रेड कब लेनी चाहिए, वो 1 डे के चार्ट पे हमें फैसला नहीं करना। 1 डे के चार्ट का मकसद सिर्फ ये था कि हमने नॉलेज अप्लाई करना है, नॉलेज हमने अप्लाई कर दिया, चैनल बना लिया। अब हम इसको 1 डे से छोटे चैनल चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे, मिसाल के तौर पे 4 घंटे के ऊपर। तो आप देखें कि ये वाला चैनल कितना बड़ा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं चैनल वही है, ठीक है, आप देखें कितना बड़ा हो गया है, और स्विंग देखें कितने जबरदस्त आपको मिल रहे हैं। तो जब आप छोटे चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस वक्त जो कैंडल है या प्राइस है वो यहाँ पे रिएक्ट कैसे कर रही है। ठीक है, अब आपको देखा है, ये पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे ये पिछली जो कैंडल थी 4 घंटे वाली, उसने ये जो चैनल की नीचे वाली लाइन थी इसको तोड़ के नीचे जरूर गई थी, लेकिन क्लोज कहाँ पे आके हुई है जी? ऊपर आके क्लोज हुई है, यानी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, और नीचे से आप देखें ये रिजेक्शन कितनी बड़ी मिली है। रिजेक्शन क्यों है? ये उल्टे पांव नीचे से ऊपर क्यों भागी है? कि यहाँ से बायर इंटर हुए हैं, नीचे जा रही थी क्योंकि सेलर ज्यादा थे, वापस उल्टे पांव ऊपर आई है क्योंकि बायर एकदम से इसमें इंटर हुए हैं। और अगली जो कैंडल है ये वाली, ये भी आप देखें कि ये ऊपर से नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा पा रही, और रिजेक्शन नीचे से मिल रही है ऊपर की तरफ, यानी बायर ज्यादा इंटर हो रहे हैं, सेलर कम है, यहाँ पे बायर ज्यादा हैं। और इसको मजीद आप अगर छोटे चार्ट के ऊपर ले जाएं, 4 घंटे से 1 घंटे के ऊपर ले जाएंगे, तो और ज्यादा आपको पिक्चर वाजिया हो जाएगी। अब देखें कि पिछले कितने घंटे से, ये आप चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे तक मुसलसल सेलर जो थे वो ज्यादा कंट्रोल में थे, सेलर बहुत ज्यादा थे, बायर बहुत कम थे या ना होने के बराबर थे। लेकिन जब ये सपोर्ट की लाइन के ऊपर पहुंची, तो यहां से अब आपको देखें बायर्स भी इसमें इंटर होते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इस प्राइस को नीचे जाने से रोक दिया, और आहिस्ता आहिस्ता अब वो जोर लगा रहे हैं बायर्स, ठीक है, कि इसको प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए। ठीक है, फाइट हो रही है सेलर में और बायर्स में। तो क्योंकि ये जगह ऐसी है, ये वाली जगह, ये आइडियल जगह ऐसी है कि यहाँ से अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ये चैनल, बड़े चैनल की, साइडवेज चैनल की ये सपोर्ट की लाइन है, यहाँ पे कैंडल्स के पास दो ऑप्शंस हैं। कौन से? पहला ऑप्शन ये है कि यहां से ये इस चैनल को तोड़े, ठीक है, सपोर्ट लाइन को, और नीचे निकल जाए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहां से ये नीचे चैनल को तोड़ने की बजाय जो वेव पहले से चल रही है, ये देख रहे हैं, ठीक है, साइडवेज वेव चल रही है पहले से, उसी वेव को फॉलो करते हुए यहां से ये ऊपर की तरफ निकल जाए और इधर कहीं पे जाके ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन को टच करे या उसके करीब जाके कहीं पे रुके, जैसे पहले वेव चलती आ रही है, देखें। तो दोनों ऑप्शंस है ना। तो अब हमने क्या देखना होता है कि यहाँ पे इस वक्त कौन से वाला ऑप्शन जो है वो अप्लाई होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें इस जगह पे, तो यहाँ पे नीचे जाने की जो रफ्तार थी वो रुक गई हुई है, खत्म हो गई हुई है किसी हद तक। ठीक है, या तो ये होता ना कि जिस रफ्तार से देखें ऊपर से ये कितनी जो 1 1 घंटे की कैंडल थी, प्राइस मुसलसल नीचे ही जा रही थी, अब उसके उलट होना शुरू हो गया है कि ना सिर्फ प्राइस रुकी यहाँ पे 1 2 घंटे के लिए, बल्कि तीसरे घंटे की कैंडल देखें, बाय की कितनी बड़ी कैंडल बनी है, इतनी कितने ज्यादा बायर इंटर हुए हैं। और अब अगला 1 घंटा था, वो सपोर्ट की लाइन से नीचे भी नहीं जा सका। तो यानी कि वो अपने पैर जमा रही है, अब यहाँ पे बायर्स जो हैं यहाँ पे वो कंट्रोल संभाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो यहां से अब चांसेस किस चीज के हैं? कि ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि ये ऊपर बाय की तरफ निकल जाएगी। अच्छा, लेकिन यहां पे हमें कब बाय की ट्रेड में इंटर होना चाहिए? क्योंकि देखें पिछले 1 2 3 4 5 घंटे हो गए हैं ये यहाँ पे ही रुकी हुई है मार्केट। तो अब यहाँ पे हमने मल्टी टाइम फ्रेमिंग करनी है जी। मल्टी टाइम फ्रेमिंग से मुराद क्या? कि ये 1 घंटे का चार्ट है, मैं यहाँ पे इससे भी छोटा चार्ट ओपन करता हूँ, मैं 30 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। अब आप देखिएगा कि मल्टी टाइम फ्रेमिंग का हमें फायदा कितना होगा। देखें ये मैंने, अब ये आप देखें कि इस जगह के ऊपर, यहां से लेके ये वाली जगह जो है,
यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे आके, या मजीद इवन आप नीचे जाना चाहें तो 15 मिनट के चार्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इस जगह को देखने के लिए ये देखें। तो यहाँ पे अब मैं देखूंगा कि कौन सा चैनल बन रहा है इतनी सी जगह पे। तो आप देखें यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, जिस तरह का भी चैनल बन रहा है आप बनाएं। आपने कैंडल जिस तरीके से मूव हुई है, ठीक है, उसी पैटर्न को सामने रख के आपने चैनल बना देना है। मिसाल के तौर पे मैं ये बनाता हूं, यहां से मेरे हिसाब में ये चैनल बन रहा है, और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो मैं कुछ इस तरीके से आएगी। ये देखें जी, ये चैनल बन रहा है। ठीक है, और ये कौन सा चैनल है? 15 मिनट का मैंने बना दिया है। ठीक है, सबसे छोटा जो समझा जाता है। तो अब वापस जाएं आप अपने वन डे के चार्ट के ऊपर। वनडे में तो ये नजर भी नहीं आ रहा, ये छोटा चैनल जो है जो हमने बनाया है। तो मैं 4 घंटे में जाता हूँ। ठीक है, 4 घंटे वाले चार्ट में जाता हूँ। ये चेक करें। अब 4 घंटे के चार्ट में जो हमने बड़ा चैनल बनाया हुआ है, उसमें ये जो छोटा चैनल बना था वो यहाँ पे है, जो आपको प्रॉपरली अभी नजर भी नहीं आ रहा। अगर ये वाला चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो ये किस चीज की इंडिकेशन होगी? कि अब जो प्राइस काफी देर से इस थोड़ी सी जगह पे रुकी हुई थी, अब वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे जब छोटा चैनल ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होगा, तो हमें एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल सकती है यहाँ से। जिसका अगला टारगेट क्या हो सकता है? मैक्सिमम टारगेट ये हो सकता है ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन। लेकिन क्योंकि ये स्विंग बड़ा है, तो इसकी आइडियल टीपी शुरू में जो नए दोस्त हैं उनको सेंटर में लगानी चाहिए, इस जगह पे, इस चैनल की दोनों लाइंस के सेंटर में। तो उनके लिए ये काफी प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ गए? तो इस तरह से जिस वक्त मार्केट यहाँ पे रुकी हुई थी, यहाँ पे भी हम छोटा चैनल बना लेते। जैसे ही वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ था, तो हमें एक बाय की अच्छी ट्रेड मिल जानी थी। बिल्कुल इसी तरीके से जब मार्केट, यानी कि ये साइडवेज चैनल है। अब यहां से आप देखें इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जब आप छोटा चैनल बनाएंगे तो इस जगह पे वो जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, तो हमें सेल की ट्रेड मिल जानी थी। तो अभी आ जाते हैं इसी चैनल के ऊपर, कि हम अगर 1 घंटे का चार्ट ओपन करें तो 1 घंटे का भी यही चैनल बन रहा है, देखें। ठीक है, 1 घंटे का भी ऑलमोस्ट यही चैनल बन रहा है। तो ये जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, यहाँ से बाय की ट्रेड बन जाती है। और अगर ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, तो फिर ऑप्शन, जो दूसरा ऑप्शन है, उसमें हमने फिर ट्रेड नहीं लेनी, फिर हमने वेट करना है। वो अगला टॉपिक है, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर चैनल नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, बड़ा चैनल, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम कब ट्रेड में इंटर होना चाहिए हमें, वो आगे चल के हम बात करते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं इसी को लेके। अच्छा, अब आप देखें, ये यहाँ पे भी एक चैनल अलहदा से बना हुआ है। ठीक है, इस जगह पे इसकी मैं लाइनें ब्लैक कर लेता हूँ। ये आप देखें कितना जबरदस्त चैनल बना हुआ है ये भी, और ये भी है साइडवेज चैनल। ये, और इस ये 4 घंटे के ऊपर बना रहा हूं मैं, देखें कितना जबरदस्त परफेक्ट। भाई किसी का आप ऑन कर रहे हैं अपना माइक, बंद कर दो यार। ओके, ये देखें ऊपर वाला, ये चैनल कितना जबरदस्त बना है। ये भी साइडवेज चैनल है, और इसमें भी जो सही जगह हैं, ये क्योंकि साइडवेज चैनल है और बड़ा बड़ा स्विंग है, तो साइडवेज चैनल के नीचे जहां से लो पॉइंट होता है, वहां से जब प्राइस ऊपर जाती है तो आप बाय की ट्रेड लेते हैं। ऊपर जहां पे हाई पॉइंट बनता है, वहां से जब नीचे आती है तो आप सेल की ट्रेड लेते हैं। तो इसमें भी जब आप देखेंगे ना, ये वाली जगह है, ठीक है, ये इन जगहों के ऊपर जहां जो ट्रेड लेने वाली जबरदस्त जगह हैं, यहाँ पे जब आप देखेंगे और छोटा टाइम वो बनाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेमिंग करेंगे, छोटा चैनल बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही वो चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो बाय की ट्रेड, जैसे ही वो चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो सेल की ट्रेड लेने का मौका मिल गया आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा मजीद हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर लेते हैं इसकी जल्दी से। अब आप देखें कि इसको, ये वाला हमारा ऊपर वाला चैनल है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ जी 1 घंटे पे, और 1 घंटे से भी नीचे फिर ये वाला 1 घंटे का चार्ट आ गया है, देखें।
और इसको मैं मिसाल के तौर पे ये वाली जगह हम देख लेते हैं, ये वाली बाय की ट्रेड के लिए जब मार्केट यहाँ पे थी, तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ मजीद नीचे 30 मिनट पे या 15 मिनट पे ले जाता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि ये वाली जगह यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जगह है। तो 15 मिनट के चार्ट पे इसने तो यहाँ पे मल्टी जो टाइम फ्रेमिंग थी उसका आपको मौका ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही देखें ऊपर से नीचे आई, इससे पहले भी ये रिएक्ट कर चुकी थी यहां से, ये सपोर्ट की लाइन से, ठीक है, 19-20 के फर्क से कोई बड़ा फर्क नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखें एक दफा इसने लाइन को टक्कर मारी नीचे, और नीचे से देखें रिजेक्शन, जो बायर इंतजार कर रहे थे वो कितनी बड़ी विक बनी है 15 मिनट की कैंडल से, ये देखें रिजेक्शन, तो इंडिकेशन मिली कि यहाँ पे बायर मौजूद है। फिर वो ऊपर गई, फिर यहां से आई, इधर टक्कर मारी इसने, ठीक है, और फिर देखें रिजेक्शन कितनी मिली है। लेकिन चले हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग करते हैं यहाँ पे भी इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अगर चैनल बनाना पड़ जाता इस जगह पे कि कहाँ से कब हमें बाय की ट्रेड में इंटर होना चाहिए, तो मैं चले थोड़ा सा अगर 30 मिनट पे जाता हूं तो फिर हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी क्लियर आ जाए। 30 मिनट आगे आएगा, ये वाली जगह है ना, हाँ जी ये वाली जगह। ओके, अब असल में यहाँ पे कोई ये दो कैंडल्स जो है ना, ये न्यूज वाली कैंडल्स लग रही हैं, क्योंकि ये नॉर्मल जो कैंडल्स का साइज है ना ऊपर से देखें चला आ रहा है 30 मिनट का, उन नॉर्मल कैंडल से इस कैंडल का और इस कैंडल का, ये जो दो कैंडल्स है इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इस न्यूज की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ पे असर पड़ा। तो एनी हाउ अगर हम यहाँ पे भी चैनल बनाए, तो वो चैनल 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैंडल्स जो हैं इनके हमने लो पॉइंट्स भी एवरेज और हाई पॉइंट्स भी कनेक्ट करने हैं, तो चैनल किस तरीके से बनेगा, तो वो चैनल कुछ इस तरीके से बन सकता है जो मैं भी यहाँ पे बनाने लगा हूँ। ये 30 मिनट का चार्ट है। हम अगर एवरेज मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लो पॉइंट को इस तरीके से कनेक्ट कर दें, ये इस तरीके से, और इसी तरीके से हम जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, अब देखें एक ये कैंडल है, इसका हाई पॉइंट कितना ऊपर है, दूसरी का कितना नीचे आ गया, तीसरी का कितना नीचे आ गया, तो लेट्स से कि अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं एवरेज निकाल के, ठीक है, ये इस तरीके से, ये मैंने क्या किया है कि देखें ये कुछ इस तरीके से चैनल रफली बन रहा है, ठीक है, तो आइडिया के लिए अब जैसे ही देखें ये चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो यहां से भी हमें बाय की अच्छी एंट्री मिल गई। लेकिन यहाँ पे ये नीचे से भी जो रिजेक्शन है, देखें कि सपोर्ट की लाइन को जैसे टच किया इसने बड़े चैनल की, तो यहाँ से जो विक नीचे की तरफ ये रिजेक्ट हो रही है नीचे की तरफ से सपोर्ट के लेवल के ऊपर से, ये क्लियर इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा इंटर हो रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां से आपको ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग करके भी आइडिया हो गया। अच्छा, इसी तरीके से ये जगह थी यहाँ पे भी आप इसको बना लेते हैं। ये 30 मिनट में तो क्लियर नहीं है क्योंकि सिर्फ एक और दो कैंडल्स हैं, तो आप 15 मिनट पे जाएंगे तो आपको ज्यादा कैंडल्स यहाँ पे भी मिल जाएंगी। ये वाली जगह देखें, ठीक है, ये वाली जगह। अब इसमें 15 मिनट में क्या है, एक कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये और तीसरी कैंडल ये, इन तीन कैंडल्स का आप चैनल बना लें, हाई पॉइंट और लो पॉइंट को कनेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो हमें बाय की अच्छी ट्रेड मिल गई। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे, नीचे से कुछ इस तरीके से, और ऊपर से। तो ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग जो है ये हमें बहुत फायदा दे सकती है। ये कुछ इस तरीके से देखें, तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ चैनल ब्रेक हुआ, यहाँ पे तक अब यहां से आपने बाय की ट्रेड ले ली, ठीक है, और देखें कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है जी, तो ये यहां से आपने बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे, तो अगर यहाँ पे भी निकल गए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें ये कितना ऊपर तक गया है और कितना अच्छा इसने प्रॉफिट दिया है। तो ये हमारी जो टेक्निक होती है मल्टी टाइम फ्रेमिंग की, ये इस तरीके से हमें ट्रेड सही टाइम के ऊपर सही जगह से लेने का हमें ये बता देती है, ताकि हमें जो है वो ज्यादा इंतजार ना करना पड़े
कि जी हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है। अब जैसे देखिए हमने ये चैनल बनाया था, ठीक है, ये वाला बेरिश चैनल बना हुआ है कितना बड़ा 1 डे का, और इसमें बेरिश चैनल में हम कौन सी ट्रेड लेते हैं, सेल की लेते हैं। तो यहां से भी, बल्कि नहीं, ये तो एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया हाई, एक पॉइंट और 2 पॉइंट ये लो पॉइंट यहाँ पे हो गए। तो यहां से हमें, आप देखें कितनी यहाँ पे अगर मल्टी टाइम फ्रेमिंग करेंगे तो हमें सेल की ट्रेड अच्छी मिल जाएगी, यहाँ से भी मिल जाएगी, और यहाँ से भी हमें बड़ी अच्छी ट्रेड मिली, और यहाँ से भी हमें बड़ी अच्छी ट्रेड मिली थी। ये यहाँ से यहाँ तक आई तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट है, ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है, ये 1 डे की एक कैंडल है। कंसेप्ट समझ आ गया जी आपको मल्टी टाइम फ्रेमिंग का? आप देखें यहां से पीछे अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे जो चैनल बना हुआ है, ये देखें, ये लो पॉइंट 1, 2, 3, और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये ले, और इसी तरीके से ऊपर वाली जो चैनल की लाइन है, ये पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, ये भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, और ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये चैनल भी वैलिड है, ठीक है, बल्कि ये ज्यादा वैलिड है, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो अब आप इसमें देखें कि ये कौन सा चैनल बन गया जी, ये बेरिश चैनल बड़ा बन गया। तो इसको जब आप छोटे चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो ये वाली जगह है ऊपर, यहाँ पे आप मल्टी टाइम फ्रेमिंग कर सकते हैं आइडियल, जो कि आपको ट्रेड लेने का सही जगह प्रोवाइड कर देगी, बता देगी। ये हमने चैनल बनाया था, ये देखें यहाँ पे, ये जगह जो है, ये वाली जगह देखें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, और ये इस जगह के ऊपर भी। क्या आपने छोटा चैनल बनाया, जैसे ही वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ओके जी, सेल की, क्योंकि ये आइडियल जगह होती हैं बड़े चैनल की बाय या सेल की ट्रेड लेने के लिए। ओके, मेरे ख्याल में ये अभी काफी हो गया चैनल्स और जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग होती है उसमें, उसको आइडिया को समझने के लिए। अभी हम आ जाते हैं आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, कि जो चैनल के ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है, वो कितनी किस्म के होते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी कंसेप्ट है, इसको समझना, नॉलेज है। याद रखें कि जो ट्रेडर होता है ना, एजुकेटेड, वो मसल्ले पे बैठ के दुआ मांग रहा होता है हर वक्त कि या अल्लाह, जो मैंने चैनल बनाया हुआ है ये चैनल टूटे, एक दफा ब्रेक हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब चैनल ब्रेक होता है कोई भी, ठीक है, अगर बड़ा चैनल कोई ब्रेक हो तो ट्रेडर को अक्सर औकात बड़ी आइडियल ट्रेड लेने का मौका मिलता है ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए चैनल चैनल के अंदर भी जब मार्केट मूव कर रही है तो अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं, लेकिन जब कोई चैनल ब्रेक होता है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रेडर्स को बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, बड़ी बड़े प्रॉफिट वाली ट्रेड मिल सकती है। तो इसलिए ये जो चैनल का ब्रेकआउट्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये जो ब्रेकआउट्स हैं वो, यानी ब्रेकआउट किसे कहते हैं, जब भी कोई कैंडल अपने चैनल को ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से तोड़े, और फिर चैनल के बाहर ही क्लोज भी हो जाए, बंद भी हो जाए, इस अमल को हम फॉरेक्स की जुबान में ब्रेकआउट कहते हैं। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अब जो ब्रेकआउट्स है ना, ये दो तरह के होते हैं। जो ब्रेकआउट्स हैं ये दो तरह के होते हैं जी, पहली किस्म और दूसरी किस्म। पहली किस्म जो है, जिससे हम कहते हैं रियल ब्रेकआउट,
ब्रेकआउट को मैं BO लिख रहा हूं। रियल का मतलब असली वाला, असली ब्रेकआउट। ठीक है, पहला। और दूसरा होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट, फेक का मतलब नकली, 2 नंबर जो जो रियल ना हो, नकली ब्रेकआउट। ठीक है जी। अब याद रखें कि जो ट्रेडर होता है, वो जो ट्रेड लेता है ना, वो सिर्फ रियल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ली जाती है, सिर्फ रियल ब्रेकआउट पर ट्रेड ली जाती है, ट्रेड लेते हैं। और जो हमारा दूसरा है ये वाला फेक ब्रेकआउट है, इसमें ट्रेड नहीं ली जाती। हम ट्रेड बिल्कुल नहीं लेते, स्पेशली खास तौर पे जो नए लोग होते हैं शुरू में, जिनको अभी 2 4 6 महीने या साल हो ना जाए प्रैक्टिस करते हुए रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करते हुए, उनको इस फेक ब्रेकआउट के ऊपर तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये इसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रियल और जो फेक ब्रेकआउट्स हैं, उनका हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा जो है वो फेक है, हम कैसे पहचानेंगे इसको। तो ओके जी। अब मैं आपको बताने लगा हूं जी कि रियल ब्रेकआउट कौन सा होता है और फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है। मैं एक चैनल बनाता हूं, चैनल कोई भी हो सकता है, चैनल की शक्ल कोई भी हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 2 चैनल्स एक जैसे बना रहा हूं, और इन दोनों चैनल्स में मैं एक जैसी ही मिसाल देता हूं कि यहाँ पे ये कैंडल्स मूव कर रही हैं, और यहाँ पे जब प्राइस आई, चैनल की सपोर्ट की लाइन थी। यहाँ पे क्या हुआ कि कैंडल ने चैनल को तोड़ा नीचे, और नीचे ही कैंडल क्लोज भी हो गई, तो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, शर्त पूरी हो गई कि कैंडल जिसने तोड़ा है वो कैंडल से नीचे बायर क्लोज भी हो गई। ये बेरिश ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि हो सकता है अगली कैंडल, 1 2 3 4 5, कितनी भी कैंडल्स हो सकती हैं, वो नीचे जाके वापस आए, और जिस सपोर्ट की लाइन को कैंडल्स ने तोड़ा था, जिस सपोर्ट की लाइन को कैंडल ने तोड़ा था नीचे जाते हुए, अब यहां पे कैंडल्स इस लाइन के करीब आके रुकें। ठीक है, और उसके बाद इसको यूं समझ लें, मिलें, इसको टच करें इस लाइन को, या टच करने की कोशिश करें। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा दें, उसी तरफ जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है जी, ये एक ब्रेकआउट ये है। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ कि ये देखें कैंडल्स जो हैं ने ब्रेकआउट किया, ये डॉट्स देखें, ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स वापस ऊपर आई, जिस लाइन को तोड़ा था, चैनल की जिस लाइन को कैंडल्स ने नीचे जाने के लिए उस लाइन के करीब आके उसको टच किया या टच करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक है, एक ये ब्रेकआउट की किस्म है। अब आपके सामने मैं अगले चैनल में एक किस्म जो ब्रेकआउट की है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है कि ये कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। ठीक है, कुछ कैंडल्स नीचे गई, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी, कैंडल्स की तादाद कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद कैंडल्स वापस ऊपर आई, और एक कैंडल
चैनल की लाइन जिसको तोड़ा था उसको क्रॉस करके अंदर दाखिल हुई चैनल के, और चैनल के अंदर क्लोज हो गई, और उसके बाद फिर चैनल के अंदर जिस तरह से पहले मूवमेंट हो रही थी वैसे मूवमेंट करना शुरू कर दी। तो एक हमारे पास मिसाल ये है ब्रेकआउट की। अब दोनों सूरतों में, दोनों मिसालों में आप देखें कि ब्रेकआउट तो हुआ है, ठीक है, चैनल तो टूटा है, और कैंडल चैनल के नीचे जाके क्लोज भी हुई है, लेकिन दोनों का जो चैनल्स तोड़ टूटने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल्स की मूवमेंट का रास्ता है ना, तरीकाकार, वो मुख्तलिफ है। एक जो पहली मिसाल है इसमें क्या हो रहा है कि कैंडल्स ने ब्रेकआउट के बाद नीचे गई, फिर वापस आई ऊपर, और चैनल की जिस लाइन को तोड़ा था उस लाइन के करीब आके या उसको टच करने की कोशिश की या टच किया, उसके बाद चैनल के अंदर नहीं आई। कोई भी कैंडल चैनल के अंदर आके क्लोज नहीं हुई, बल्कि इसको टेस्ट रीटेस्ट करने के बाद या इसको टच करने के बाद वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा दी जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है जी, एक तो ये ब्रेकआउट है। और दूसरा ब्रेकआउट क्या है कि इसमें कैंडल्स ने चैनल को तोड़ा जरूर था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट जरूर किया था, उसके बाद कुछ कैंडल्स नीचे भी गई थी, वापस आई थी, तो वापस आने के बाद बजाय इसके कि यहां पे रुकती, जिस लाइन को तोड़ा गया था वहां पे रुकती और रुकने के बाद वापस नीचे चली जाती, बल्कि क्या हुआ कि कैंडल एक क्लोज हो गई अंदर आके, चैनल के अंदर क्लोज हो गई। ठीक है जी, तो ये दो मुख्तलिफ ब्रेकआउट्स की किस्में हैं। अब आप देखें कि ये जो पहली मिसाल है, ठीक है, यहां पे ये वाली, ये ऐसा ब्रेकआउट है कि इसमें ब्रेकआउट के बाद ये यहां पे रीटेस्टिंग भी हो रही है। रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग, री का मतलब होता है दोबारा, टेस्टिंग का मतलब होता है टच करना। ठीक है, कि ये कैंडल एक दफा तो ब्रेकआउट किया था, इस लाइन को तोड़ के नीचे चली गई थी, फिर थोड़ी देर के बाद कैंडल्स वापस आई थी, दोबारा इस लाइन को जिसको तोड़ा था उसको टच किया या बाज औक़ात थोड़ा सा फासले से ही, यानी टच करने की कोशिश करके ही वापस नीचे की तरफ चली गई। तो इस ये ऐसा ब्रेकआउट है, ये ऐसा ब्रेकआउट है जिसमें रीटेस्टिंग का अमल भी शामिल हो गया है, रीटेस्टिंग भी हो गई है। ठीक है जी, ये ऐसा ब्रेकआउट है ये वाला। और दूसरी सूरत इधर जो है, दूसरा केस हमारे पास, ये ऐसा ब्रेकआउट है अच्छा जी, एक सेकंड, मैंने कुछ ट्रेड्स ली हुई हैं जी, मैं उनको भी मैनेज कर लूं। फाइव, ओके जी। तो ये ऐसा ब्रेकआउट है कि जिसमें ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग भी हो गई है। ठीक है, और यहां पे दूसरा जो ब्रेकआउट है, इसमें ये ऐसा ब्रेकआउट है जिसमें रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, नहीं हुई। ठीक है जी, बस ये फर्क होता है। एक ब्रेकआउट ऐसा होता है जिसमें रीटेस्टिंग हो जाए ब्रेकआउट के बाद, और एक ब्रेकआउट ऐसा होता है जिसमें ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग ना हो। ठीक है, तो जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग हो जाए,
वो होता है रियल ब्रेकआउट, यानी असली ब्रेकआउट। और जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग ना हो, ठीक है, वो होता है नकली, 2 नंबर, धोखा देने वाला, नकली ब्रेकआउट, जिसको हम फेक ब्रेकआउट या सिर्फ फेक आउट भी कहते हैं। फेक आउट का मतलब भी फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट के हैं या फेक आउट के हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये फर्क है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं साफ पेज के ऊपर। अब आप देखें कि चैनल की शक्ल कोई भी हो सकती है, ठीक है, चैनल की शक्ल, चैनल इस तरीके से हो सकता है, 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 चैनल की शक्ल कोई भी हो सकती है। हमने ये देखना है कि चैनल के अंदर जो वेव चल रही है, ठीक है जी, वो जब अपने चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है, क्लोज होती है, बाहर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जब वापस आती है, ठीक है, तो रीटेस्टिंग करती है या नहीं करती। ये देखें, ये रीटेस्टिंग होगी ना, यहाँ पे ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग होगी तो रियल ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये चैनल है, फॉर एग्जांपल, ये इस तरह से मूव हो रहा है, यहां से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, यहां से वापस आई, रीटेस्टिंग हो गई, नीचे की तरफ चली गई, रियल है जी। ये कुछ इस तरीके से वेव थी, यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, मिसाल के तौर पे, ठीक है, बायर क्लोज भी हुई, वापस आई, लेकिन रीटेस्टिंग होने की बजाय वापस कैंडल अंदर जाके क्लोज होगी चैनल के, तो ये फेक हो गया, फेक ब्रेकआउट, क्योंकि रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई। ये चल रही थी वेव, ठीक है, ये यहां से ऊपर गई, ये देखें, ये ब्रेकआउट भी हुआ और रीटेस्टिंग भी होगी, तो ये रियल ब्रेकआउट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात ये है कि रियल ब्रेकआउट पे हम हम ट्रेड कहां से लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, दो ऑप्शन है ट्रेड लेने के। मिसाल के तौर पे ये एक चैनल है जी, और इसमें ये वेव मूव कर रही है, यहां से ब्रेकआउट हुआ और यहां से वापस आई कैंडल, रीटेस्टिंग की, और यहां से वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। तो याद रखें कि सबसे आसान तरीका क्या होता है ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेने का, कि आपने ये देखना होता है कि जब ब्रेकआउट हुआ, मिसाल के तौर पे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ चैनल का, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद आपने देखना होता है कि कैंडल कहां तक, ऊपर तक कहां तक गई थी। मिसाल के तौर पे इस केस में यहां तक ऊपर तक गई, यहां पे आपने एक लेवल बना लिया, अब वापस कैंडल नीचे जा रही है इधर से, आप ये लेवल आपने बना के वेट कर रहे हैं। अब यहां पे जब कैंडल पहुंची तो दो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन ये है कि ये रीटेस्टिंग के चक्कर में पड़े ही ना, यहां से सीधी नीचे चली जाए और नीचे क्लोज हो जाए, फेक ब्रेकआउट, अब तो ट्रेड लेनी ही नहीं है, ठीक है जी, कहानी खत्म हो गई। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये कैंडल जब नीचे जा रही है और यहाँ पे बाकायदा रीटेस्टिंग करे, और यहां से रीटेस्टिंग करने के बाद वापस ऊपर की तरफ जाए, तो जब आपने ये पहला, इसे हम कहेंगे ब्रेकआउट के बाद जो प्रीवियस हाई, पहला जो हाई पॉइंट था जहां पे आपने ये लेवल बना लिया था, जब भी कैंडल इस हाई पॉइंट को तोड़ के ऊपर निकलेगी तो यहां से आप बाय की ट्रेड लेंगे जी, ठीक है। बाजुकात लोग क्या करते हैं कि ये कैंडल जिसने इस हाई को तोड़ा, ब्रेकआउट के प्रीवियस हाई को तोड़ा, उस तोड़ने के बाद कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करते हैं कि कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, और अगली कैंडल जब शुरू होगी और वो थोड़ी सी नीचे अगर आए और जैसे ही ऊपर जाना शुरू हो तो वहां से वो बाय की ट्रेड ले लेंगे,
समझ लग गई जी, सिंपल। इसी तरीके से अगर ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, ठीक है, और ये देखें यहां तक लो पॉइंट यहां तक बना है, ठीक है, इस जगह तक, तो आपने यहाँ पे एक लेवल बना लिया, ये लो पॉइंट जो है यहाँ पे, और अभी देखें कैंडल वापस ऊपर जा रही है यहां से। हमें नहीं पता कि ये वापस रीटेस्टिंग करके नीचे आएगी या अंदर चली जाएगी फेक ब्रेकआउट। फर्ज करें कि यहां से इसने रीटेस्टिंग की, वापस नीचे की तरफ आई, जैसे ही इसने हमारा ब्रेकआउट का जो प्रीवियस लो था वो तोड़ा, नीचे गई, तब भी हम यहां से सेल की ट्रेड ले सकते हैं, या थोड़ा सा वेट कर लें इस कैंडल को जिसने ये प्रीवियस लो को तोड़ के निकली है, इसको क्लोज होने दें, अगली कैंडल जैसे ही शुरू होगी और प्रीवियस कैंडल से नीचे जाए तो उस वक्त आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल, समझ लगी जी बात की। और मेरे ख्याल में आज इतना ही है। अब मैं जल्दी से इसको जरा चार्ट के ऊपर आपके साथ दिखा देता हूं कि जो ब्रेकआउट्स हैं रियल या फेक वो कैसे हमें पता चलेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से जी ये वन डे का चार्ट ओपन करता हूं, पेयर कोई भी है। अब आप इसमें देखें, ये चैनल हमने जो बनाया था, ये कितना बड़ा चैनल वन डे के चार्ट पे बना हुआ है बेरिश, ठीक है। अब आप देखें कि यहां पे इस इस जगह पे ये ब्रेकआउट किया है, नहीं, इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, फेक ब्रेकआउट भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये चैनल की ये कैंडल जो ऊपर जा रही है, ये चैनल के ऑलमोस्ट ऊपर ही है। ओके, अब आप इसके बाद देखें कि असल जो ब्रेकआउट हुआ है वो यहां पे हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये वाली कैंडल, ये इस कैंडल ने ना सिर्फ इस चैनल को तोड़ा है ऊपर की तरफ, ठीक है, बल्कि ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज भी हुई है। इससे पहले इस कैंडल ने भी ऊपर तोड़ा था लेकिन ये क्लोज अंदर आके हो गई, ये भी तोड़ा जरूर था लेकिन क्लोज अंदर आके हुई है, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुए थे यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो कैंडल थी इसने, हम क्योंकि बिल्कुल चैनल की लाइन के ऊपर है, 19-20 का फर्क है, तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, ये बहुत क्लोज कॉल है। ठीक है ना, अगली कैंडल देखें वापस आ गई, लेकिन असल ब्रेकआउट यहां पे हुआ। और उसके बाद देखें अगली कैंडल जो थी वो कितनी ऊपर तक गई थी, पहले यहां तक, इस जगह तक, ये आप देख रहे हैं यहां पे, ये इस जगह तक, ये इसका प्रीवियस हाई बना, ठीक है, यहां तक। अब यहां से ये, क्योंकि ये चार्ट बहुत बड़ा है ना वन डे का, यहां से कैंडल वापस आई, ठीक है, ये देखिए रीटेस्टिंग की है इसने, ठीक है, टच किया, फिर वापस ऊपर चली गई, ये रीटेस्टिंग का प्रोसेस हो गया। लेकिन याद रखें कि फिर मैं आपको ये बताऊं कि हम जो वन डे का चार्ट है उसके ऊपर सिर्फ नॉलेज अप्लाई करते हैं, ट्रेड उसके ऊपर हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेड अगर उसके ऊपर लेंगे तो हम, क्योंकि छोटे ट्रेडर हैं, हमारे अकाउंट छोटे होते हैं, तो हमें बहुत आखिर में ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, उस वक्त तक तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट लेके भी निकल चुके होंगे और हम अभी तक इंतजार ही कर रहे होंगे। अब देखिएगा, ये वन डे के चार्ट के ऊपर ये जो मैंने लेवल बनाया है, ये ब्रेकआउट के बाद ये हाई पॉइंट बना है। हम इंतजार कर रहे हैं कि जब, सॉरी किधर गया, ओके, हम इंतजार कर रहे हैं कि जब कैंडल वापस नीचे रीटेस्टिंग करके ऊपर आएगी और इस प्रीवियस हाई को, पॉइंट को क्रॉस करेगी, तो हम फिर यहां से हमने बाय की ट्रेड लेंगे। ऐसा ही है ना जो मैंने आपको बताया है, ये था वन डे के चार्ट के ऊपर। लेकिन अगर हम नीचे 1 घंटे के चार्ट पे चले जाएं, ठीक है, अब आप देखिएगा कि जब हम 1 घंटे के चार्ट पे गए, ये वो पॉइंट है देखें, ये वाला, ठीक है, या 1 घंटे से भी छोटे चार्ट पे आप चले जाएं, 30 मिनट के चार्ट पे चले जाएं, तो वो हमें बहुत नीचे से ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग दिखा देगा। ये आपके सामने, ये देखें, ये वाला पॉइंट है जी, ये वाला 30 मिनट के ऊपर, ये वाला, ठीक है।
आप देखें यहां से ये ब्रेकआउट हुआ, ये देखें कैंडल बाहर भी निकली और कितनी ऊपर जाके क्लोज हुई, ब्रेकआउट हुआ और यहां पे प्रीवियस हाई बना है, देखें ये इस जगह पे। अब आप चेक करें कि ये प्रीवियस हाई बन गया यहां पे, ये वाला छोटे 30 मिनट के चार्ट पे। तो अब ये देखें यहां से नीचे आई कैंडल, ये रीटेस्टिंग हुई, वापस ऊपर गई। तो जब प्रीवियस हाई को इसने छोटे टाइम फ्रेम पे तोड़ा, ऊपर गई, तो हमने यहां से बाय की ट्रेड ली 92.077 से। अब देखें, अगर हम वन डे का चार्ट ओपन करके बैठे हुए थे तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि ये प्रीवियस हाई है, इससे ऊपर जब जाएगी कैंडल तो तब हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो छोटे चार्ट ने, 30 मिनट के चार्ट ने या 1 घंटे या 15 मिनट के चार्ट ने हमें वही ट्रेड कितना नीचे से लेने का मौका दे दिया। जब वो यहां तक पहुंचेगी हम तो प्रॉफिट लेके भी निकल चुके होंगे, या रास्ते में भी अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल चुके होंगे। तो इससे आपको एक चीज की समझ लगी होगी कि चैनल आप बेशक, वो हमारी मजबूरी होती है कि हमें बड़े चार्ट के ऊपर बनाने चाहिए, 4 घंटे पे, 1 दिन पे, बाजुकात 1 हफ्ते पे, 1 वीक के चार्ट पे। लेकिन जब भी चैनल का ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के ऊपर हमने जो है वो छोटे चार्ट ओपन कर लेने हैं वहां पे। ठीक है, तो क्योंकि वो छोटा जो चार्ट है वो चाहे 15 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, वो हमें जल्दी बता देता है ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग के प्रोसेस को, ताकि हमें एंट्री जल्दी मिल सकती है, ट्रेड हम जल्दी ले सकते हैं सही जगह से। बात क्लियर हो गई जी? अब पीछे थोड़ा सा चलते हैं। एक तो ये ब्रेकआउट आपके सामने हमने देख लिया। अब आप देखें दूसरा ब्रेकआउट, एक ये चैनल बना हुआ है। ठीक है, इस चैनल का यहाँ पे देखें ये फेक ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि फेक नहीं हुआ, सॉरी, ये ब्रेकआउट ही नहीं हुआ था, कैंडल बाहर गई और वापस आ गई। सेम यहाँ पे भी हुआ। ये वाला देखें कितना जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल ने तोड़ा, बाहर क्लोज हुई, अगली कैंडल देखें इसने जल्दी कर लिया है यहाँ पे। तो अब वन डे के चार्ट के ऊपर भी प्रीवियस जो ब्रेकआउट के बाद हाई पॉइंट बना है वो बन गया कहाँ पे, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब देखें कि जब ये रीटेस्टिंग करके बाद में ऊपर गई तो यहां से हमने बाय की ट्रेड ले ली। लेकिन अब आप इसको भी देखिएगा कि अगर हम इसी को 30 मिनट पे देखें, तो हाँ जी, ये आ गया। ठीक है, अगर हम 30 मिनट के चार्ट पे देखें तो यहां से ब्रेकआउट हुआ था, ये देखें ऊपर। वन डे का जो प्रीवियस हाई बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला। ठीक है, कितना ऊपर है। लेकिन आप देखें अगर हम छोटे चार्ट के ऊपर आएंगे तो ये नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब 30 मिनट से भी मैं छोटे चार्ट पे जाने लगा हूं जी, 15 मिनट पे। ठीक है, कि देखते हैं कि 30 मिनट में तो रीटेस्टिंग नहीं दिखा रहा, तो क्या 15 मिनट पे रीटेस्टिंग दिखा रहा है यहाँ पे? तो आप देखिएगा कि हमें 15 मिनट का जो चार्ट है वो बहुत नीचे से रीटेस्टिंग दिखा रहा होगा। तो हमें ट्रेड जो है वो बहुत नीचे से ले ली हमने। ठीक है, ये आप देखिएगा यहाँ पे, ये आ गया जी, ये वाली वो जगह है, ये 15 मिनट का चार्ट। ये आप देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ जी 15 मिनट की कैंडल ने। ये देखें, ये कैंडल थी, नीचे से गई ऊपर, चैनल को ऊपर से तोड़ा और क्लोज भी ऊपर हुई। और आप देखें कि अगली कैंडल ने, ये अगली एक कैंडल वापस आई, ये देखें इसने रीटेस्टिंग की हुई है। तो इससे आपको ये भी पता जहन में होना चाहिए, बाज औकात सिर्फ एक ही कैंडल वापस आती है रीटेस्टिंग के लिए, बाज औकात सिर्फ 2-3 कैंडल्स का ये सारा प्रोसेस हो जाता है, और बाज औकात 15-20 कैंडल्स भी बन जाती है। ठीक है, तो ये देखिए एक ही कैंडल ने रीटेस्टिंग की, और इस केस में हमारा ब्रेकआउट का जो प्रीवियस हाई था वो था ये वाला, ये वाला। ठीक है जी, अब देखिए रीटेस्टिंग हुई, वापस कैंडल ऊपर गई रीटेस्टिंग के बाद, तो हम बाय की ट्रेड में यहां से इंटर हुए, इस जगह से।
और अब आप देखें कि यहां से जब हम बाय की ट्रेड में एंटर हुए, तो फिर जब ये यहां पे गई थी तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। लेकिन अगर हमने होल्ड किया तो देखें यहां तक हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल चुका है। जो वन डे वाले चार्ट पे जो अप्लाई करके बैठा हुआ था, उसने यहां पे भी ट्रेड नहीं ली अभी। ठीक है, वो इंतजार कर रहा है। उसको ट्रेड कब मिली? ठीक है, उसको ट्रेड मिली जब यहां से उसने ट्रेड पकड़ी है, इधर से या यहां से। तो हम उस वक्त तक देखें कितनी ट्रेड्स ले चुके हैं और प्रॉफिट में ले जाके निकल चुके हुए हैं। तो ये टेक्निक होती है कि आप चार्ट के ऊपर जो नॉलेज है वो अप्लाई करेंगे बड़े चार्ट के ऊपर। लेकिन स्पेशली जो चैनल का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट देखने के लिए आप छोटा जो चैनल्स हो, छोटे चार्ट्स होते हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, उसके ऊपर आके देखते हैं, ताकि आपको जल्दी रीटेस्टिंग वहां पे नजर आके और जल्दी ट्रेड लेने का मौका मिल जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आखिर में हम, मेरी तरफ से जो आखिरी बात, आज का लंबा हो गया सेशन। थोड़ी देर पहले जब हमने ये चैनल बनाया था, तो उस वक्त भी मार्केट इसी छोटे चैनल के अंदर ही मूव कर रही थी, 15 मिनट के। और अभी भी आप देखें उसी चैनल के अंदर ही मूव कर रही है। ठीक है, तो अभी भी हमने ट्रेड बाय की कोई नहीं ली। ठीक है ना, अगर हम ये चैनल ना बनाते तो तुक्के के ऊपर हो सकता है कोई आदमी यहाँ पे ट्रेड लेके बैठा हुआ हो बाय की। ठीक है, और अभी तक मार्केट उधर ही घूम रही है, थोड़ा सा प्रॉफिट में जाती है, फौरन थोड़े से नुकसान में आ जाती है ट्रेड उसकी। ठीक है, तो ये जिसने ये नॉलेज अप्लाई किया हुआ है, वो अभी भी इंतजार कर रहा है कि जब ये चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तब मैं बाय की ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है ना, तो ये नॉलेज का फायदा होता है। ओके जी, आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब आप दोस्त जो हैं वो अपने माइक ओपन कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर।